विदुर जी से जिस भगवत कथा का और जिस भगवान नाम का वर्णन किया था, वही विदुर जी ने जाकर मैत्रेयी ऋषि को सुनाया। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तई सुखम वान्य दुरुपारमं। हे मैत्रेयी ऋषि, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो दुख पाने के लिए कर्म करता। कर्म वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब सुख पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन बदले में उनको मिलता है दुख। ऐसा क्यों? तो मैत्रेयी ऋषि ने उनसे कहा कि 4 प्रकार के कर्म के सिद्धांत होते हैं। साधारण व्यक्ति उनको नहीं समझता, इसलिए वो कर्म को और उसके गूढ़ रहस्यों के चक्कर में उलझ जाता। तो जब विदुर जी ने ऐसा पूछा तो मैत्रेयी ऋषि ने कहा कि एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म और एक होता है कर्मयोग। ये 4 कर्म के भेद हैं। क्या अंतर है इनमें? कर्म का अर्थात होता है हम जिस वर्ण में हैं और जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के लिए वेद में, पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों ने क्या क्या विधान बताए। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम गृहस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका यथा योग्य पालन करें तो वो कर्म है। लेकिन इस कर्म से कर्म बंधन नहीं कटता, क्योंकि हम कर्म करेंगे तो पुण्य होगा और पुण्य से स्वर्ग आदि के लोगों की प्राप्ति होगी और वहां का भी कुछ समय का सुख हम भोगेंगे और फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे और फिर यहाँ पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर यही चक्कर चलता रहता है। जैसे कि लाख रुपए जमा करा दिया बैंक में, 10,000 का महीना निकालो तो 1 साल में वो खत्म, 10 महीना में। तो स्वर्ग में तो हम पुण्यों का सुख भोग करने जाते हैं, वो अक्षय नहीं है, उससे कर्म बंधन तो नहीं कटता। और दूसरा होता है विकर्म, जो वेद शास्त्र कर्म करने की आज्ञा देते हैं उसके हम विपरीत करें, झूठ बोलें, चोरी करें, अपने धर्म का पालन ना करें, तो वो विकर्म कहलाता है। उसका फल हमें मिलता है पाप। उसके प्रभाव से हम नरकादिक लोकों में जाते हैं, हीन योनियों में जाते हैं, तो इससे भी कर्म बंधन नहीं कटता। अब शेष 2 जो बचे वो कर्म बंधन को काट सकते हैं। उनमें से एक का नाम है अकर्म और एक का नाम है कर्मयोग। इसमें से अकर्म की शिक्षा भागवत में दी गई है और कर्मयोग की शिक्षा भगवान ने गीता में दी है। गीता में और भागवत में सिद्धांत का अंतर है। जहां गीता की फिलॉसफी खत्म हो जाती है, वहां से भागवत जी की फिलॉसफी चालू होती है। गीता के प्रश्नकर्ता और श्रोता है अर्जुन। वो गीता के प्रारंभ में किन कर्तव्य विमूढ़ खड़े, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि युद्ध से भाग जाऊं। तो भगवान ने उन्हें कर्मयोग की शिक्षा दी। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोग बड़े ही सरल शब्दों में समझा जाए, मन यार में तन कार में, ये कर्मयोग। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान। और तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। शरीर से, इंद्रियों से अपने नियत कर्मों का हम पालन करें। पुत्र है तो पुत्र का, अभिभावक है तो माता पिता का, भाई का, बहन का, गुरु का, शिष्य का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का,
ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, शरीर से कर्म करें और मन से भगवान में अटैचमेंट रखें, ये कर्म योग है। और इसी को भगवान ने गीता में बड़ी सरल शब्दों में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन कह रहा है शुरू में कि महाराज ये मेरे सामने इतने पूर्वज खड़े हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे भाई हैं, ये भतीजे हैं, ये दादा हैं, ये परदादा हैं, ये मेरे आदरणीय हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और पाप के प्रभाव से नरक मिलेगा। तो भगवान ने पहले उसे बेवकूफ बनाया, लालच दिया। भगवान ने कहा, जित्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन, इस युद्ध में तू मर गया, वीरगति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग जाएगा, अब मर गया तो इस पृथ्वी का जिंदा रहा और युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, दोनों हाथ में लड्डू। तो भगवान से अर्जुन ने कहा, महाराज ये कैसा लड्डू है, संसार का सुख तो हम देख ही नहीं क्या हाल है, और स्वर्ग के लिए आप कहते हो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशुद्धि। स्वर्ग में जाएंगे, साल 2 साल 10 साल 20 साल भोगेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, तो ये कैसा बढ़िया काम बता रहे हो आप। तो फिर भगवान ने असली बात बताई, बोले कि तू अपनी मर्जी से कुछ मत कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। तो महाराज क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं, मन मुझ में रख और शरीर से अपने क्षत्रियोचित धर्म का पालन कर, बस इतनी सी बात समझनी है तेरे, और इसी से कल्याण होता है। संसार में और हमारे इतिहास में जितने महात्मा हुए उनमें से 99% कर्मयोगी गृहस्थी है। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, दशरथ, रघु, दिलीप, भगीरथ, अज, सैकड़ों की लिस्ट बना लो, सब गृहस्थ में थे, सब भगवान के लोग गए, सबने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों वर्ष राज्य किया, संतानें थी, लेकिन भगवान के लोग गए। कैसे चले गए? क्योंकि सबका मन भगवान में था, शरीर से काम करते थे। और संसार में लोग इसका उल्टा करते हैं, मन शरीर संसार में रखते हैं और तन से भगवान के काम करते हैं, तो दोनों घर बिगड़ जाते हैं। भगवान को तन नहीं चाहिए, संसार को मन नहीं चाहिए। संसार को मन हमारा बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति हर परिवार के लिए खूब अच्छा कमाए, खूब उनको ऐशो आराम से जिंदगी जीवन कराए, कोई पैसे की कमी ना हो, प्यार ना करे मन से, परिवार वाले कहते ठीक है हमारा तो काम बन रहा है, भैया ठीक है तुम जो मर्जी करो। और अगर खूब प्यार करे दिल से और उनकी इच्छाओं को और उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करे तो जीवन भर गाली खाए, हमारे लिए किए क्या, हमारे लिए किए क्या, हमें एक मकान नहीं दे पाए, एक दुकान नहीं दे पाए, एक गाड़ी हमारे लिए नहीं करी, हमें क्या दिया। तो कहता अरे मैंने तुझसे प्यार किया, चाटे तेरे प्यार का अचार डाले। संसार को प्यार नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए संसार अंदर जा ही नहीं सकता, किसी को घुस ही नहीं सकता। लोग मिलते हैं एक दूसरे से, हाउ आर यू, दूसरा कहता ऑल राइट, ऑल राइट सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। झूठ, अच्छा जी झूठ तो बैठो आज हमारे दुखड़े ही सुनो, तो हमारे दर्द हो रहा, हमारा बेटा नहीं सुनता, घर में ये हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा, वो भैया क्या गाने लग गया, तू दूसरा गाएगा, तू नहीं कहा था सच बता, सुना भैया हम अपने से ही दुखी हैं, तू और अपना सुना दे। तो संसार केवल धोखे से चलता है। ऑल राइट कह दिया, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, लेकिन ऑल राइट कह के पीछे छुड़ा लिए दोनों ने एक दूसरे से। तो संसार को प्यार नहीं चाहिए, काम कर दो उनके समय पे, ड्यूटी कर दो, वो राजी है। भगवान को ड्यूटी नहीं चाहिए, उसे प्यार चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अभृत अश्नामि। अर्जुन मुझे पत्ता दे दो, तुम्हारे पे 56 भोग नहीं है, पत्ता तुलसी का तत्पत्ता तो होगा। अरे महाराज कहाँ सर्दी है, सूख गई तुलसी,
पुष्पम फूल दे दे कोई सा, मैं खा लूंगा। अरे महाराज कहाँ, हम तो अंटार्कटिका में रहते हैं, यहाँ पेड़ ही नहीं है, फूल कहाँ से आ गए। तो हम पानी दे दे भैया, और कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो फ्री मिलता। अरे नहीं महाराज, आप तो बिस्लरी 20 रुपए की। फल दे दे, अजी महाराज 100 रुपए किलो से नीचे कोई फल नहीं है। तो भक्त्या प्रयच्छति, जो भी दे दे तू मन से दे दे मुझे, मैं सब कुछ खा लूंगा। जगन्नाथपुरी आप लोगों में से अगर कोई गए हो या जो ना गए हो, 12 महीनों 30 दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग, चाहे वो एकादशी हो चाहे कुछ हो। हाँ, चावल दाल मिल गए, खिचड़ी हो गई। हाँ, वो तो चमत्कार है ठाकुर जी के। एक से ध्वजा भी हवा के उल्टे दिशा में फैरती है, एक पे हंडिया रखते हैं, ऊपर वाली पहले पकती है। ये तो सब जगन्नाथ जी के चमत्कार है। तो एक भक्ता थी कर्माबाई, जगन्नाथपुरी में रहती थी, बड़ी वृद्धा थी, अपना उससे ज्यादा कुछ बनता नहीं था। सुबह सुबह अपना दाल चावल घोट के रख दे और ठाकुर जी को भोग लगा। एक दिन एक महात्मा जी आ गए उसके घर, बोले बेटी आज यहाँ रुकूंगा तेरे यहाँ। ठीक है महाराज, सुबह चले जाएंगे। अब सुबह सुबह उन्होंने देखा ये तो 5 बजे अभी तक सो रही है, घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं बेचारे। उठी, ना नहाई ना धोई, अपना दाल चावल घोटे और रख दिया लाला के सामने। लाला भोग लगाओ। बोले ये क्या कर रही है? अरे भगवान को बड़े शुद्ध होके पवित्र होके बिल्कुल फर्स्ट क्लास 56 भोग आरोपते हो। मुझे तो नहीं पता था, तो यही खाती हूँ, यही नहीं खिला देती हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता, डरा दिया महात्मा ने। बेचारी डर गए ना, महात्मा है सही कह रहे होंगे कुछ। अब अगले दिन वो बेचारी सुबह 3:30 बजे उठी, ठंडे ठंडे समय में पानी से नहाई। पहले तो छींके चालू हो गई, बीमार हो गई, फिर बनाने बैठी तो सब उल्टा पलटा हो गया। अब कन्हैया बैठे हैं बेचारे, ये बुढ़िया अम्मा कब लाएगी, कब हमें भोग लगाएगी। बेहोश हो गई बेचारी, भोग ही नहीं लगा। ठाकुर जी ने कहा बुढ़िया बाद में देखी, पहले वो महात्मा ही सुलट रहे कि अच्छा खासा सुबह हमें मिल तो जाता था, तूने उसमें भी आग लगा दी। क्या बात का तू महात्मा भैया। डांट लगाई ठाकुर जी ने जाके और कहा कि आज से खबरदार हमारे भक्तों के काम में छेड़खानी करेगी। जाकर महात्मा जी ने दंडवत करी, मैया जैसा चाहे तू कर, क्योंकि तेरे अंदर वो चीज है जो कन्हैया को चाहिए, प्रेम है। और विधान बना लिया भगवान ने कि कितना ही भोग लगा दो, लेकिन वो कर्माबाई के दाल चावल जब तक नहीं होंगे कुछ नहीं खाओ। आज तक विधान बना। भक्ति से तो भगवान मिट्टी भी खा लेंगे, खाई नहीं। भाव भरा केले का छिलका खा गए और भावहीन दुर्योधन व्यंजन में लात मार। तो कर्म योग गीता में उपदेश दिया गया है, लेकिन ये कर्म योग जब बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता। घर गृहस्थी भी से भी मन उठ गया, सारी ड्यूटी भी पूरी हो गई, अब क्या करें, अब केवल भगवान। तो उस अवस्था में वो शरीर की क्रियाओं को भी बिल्कुल लिमिटेड कर देता है। 2 जोड़ी कपड़ा बहुत नहीं चाहिए, अब 50 पैंट शर्ट और सैकड़ों अलमारी भर साड़ियां, क्या करेंगे इसको? रखना ही शरीर तो है। नहीं चाहिए हमें 56 भोग, राजसी ठाट वाट कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल भगवान से प्रेम करना। तजिए राम तजिए काम, सब काम बिहाई। वास्तव में भगवान का असली भजन होता ही तब है जब मन पूरी तरह से संसार से हट जाता है, क्योंकि भजन मन से होता है। और जितना संसार में लगा रहेगा उतना भगवान से दूर है। भगवान में 50% है तो संसार में होगा 50%, तीसरी कोई जगह नहीं। तो इसलिए कर्म योग से काम बन जाता है, लेकिन कर्म योग में उलझने का भी चक्कर रहता है, क्योंकि शरीर तो संसार में रहेगा ही रहेगा। तो फिर चौथा सिद्धांत आया कर्म का, उसे कहा अकर्म, कि शरीर की बिल्कुल बेसिक आवश्यकताओं को महात्मा पूरी करता है। ब्रज में ऐसे ऐसे सैकड़ों महात्मा आज भी मिल जाते हैं। मधुकरी मांग के पालिए दिन में एक समय
महात्मा की तो छोड़िए, आप लोग अगर बरसाने में चले जाए हमारी श्री जी के धाम में और किसी भी घर के आगे जाके हाथ फैला के राधे राधे, तो उसके घर में 4 होगी तो 2 रोटी आपको दे देगा। उसे मधुकरी कहते हैं। ठाकुर जी भी यही मानते थे, जब गैया चराने जाते थे तो किसी भी गोपी के घर के आगे रुक जाते थे, भूख लग रही है हमें, जो चाहे ले आओ, सूखे टिक्कड़, उस पे अचार, दही है तो ठीक है, माखन है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही पा लेते थे। सैकड़ों महात्माओं ने यही किया। 30-40 वर्ष पहले वृंदावन में बंशीवट के निकट एक महात्मा जी रहा करते थे। एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। कोई सज्जन पुरुष निकला, कुछ भोजन के लिए दे दिया, वहीं रख दिया नीचे। भगवान के विरह में दिन भर कृष्ण 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 करके अरवेर अश्रुओं से रोते रहते थे। कुत्ता आया, गाय आई, वो खा गए, कोई फर्क नहीं है। जमुना जी का जल पी लिया पी लिया। ऐसी ऐसी रहनी से लोग रहे, तब जाकर कहीं श्री कृष्ण में प्रेम हुआ। तो इतने प्रपंच के बीच में रहकर तो रुकावट तो आई नहीं। लेकिन कर्म योग भक्ति में हेल्प बहुत करता है, और अधिकांश लोग कर्म योग में ही चल सकते हैं। अकर्म में हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि अकर्म में रुचि नहीं होती एक तो सबकी, और इतना प्रचंड वैराग्य चाहिए कि सारे संसार को मलमूत्र के समान मानकर त्याग दे, तब अकर्म प्रारंभ होता है। और यहीं से भागवत का सिद्धांत चालू हो जाता है। क्योंकि हमने बताया था, कल भी चर्चा हुई थी कि भागवत के जो वक्ता हैं वो पेट में भगवान को पा चुके हैं, उन्हें कुछ क्या चाहिए संसार। और श्रोता परीक्षित भी पेट में दर्शन कर चुके हैं भगवान के, उनको भी अब कुछ क्या चाहिए। इसलिए गीता की फिलॉसफी जहां खत्म होती है वहां से तो भागवत शुरू होती है। गीता में भगवान ने अंत में क्या कहा? 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में अर्जुन से कहा, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। और यहाँ भागवत जी में कल हमने श्रवण किया था, दूसरे ही श्लोक में सुखदेव जी ने कहा, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम गता। परीक्षित, इस भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म, कैतव रहित धर्म है। कैतव माने मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये चारों जो धोखे हैं, इनसे छोड़कर जो श्री कृष्ण के प्रेम को चाहे वो कैतव रहित धर्म है। उसका वर्णन भागवत में। तो इसलिए कर्म और विकर्म से संसार भले ही चल जाएगा, स्वर्ग नरक मृत्युलोक में हम भटक लेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। उसका रास्ता तो कर्मयोग और अकर्म ही है। प्रारंभ में कर्मयोग, उसमें भी प्रारंभ में अकेला कर्मयोग नहीं सद पाता। जब हम घर में, गृहस्थी में, संसार में हैं तो कर्मयोग, और जब एकांत में जाएं तो तुरंत कर्म सन्यासी अर्थात अकर्मी हो जाए। प्रत्येक दिन में 24 घंटे में हमें घंटा 2 घंटा तो ऐसा मिलता है कि हमें किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती। वो रात में हो, सुबह जल्दी हो, दोपहर में हो, कभी तो ऐसा समय मिलता है कि अब किसी की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने बिजी, हम अकेले। उस समय पूरे अकर्म की साधना, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझ लो हम ही दुनिया में है, सारे और कोई संभव है। तो ये कर्मयोग और अकर्म से सिद्धांत बनता है। कर्मयोग परिपक्व होकर ही अकर्म में हमें प्रतिष्ठित करता है। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने कैसे की है, इसका वर्णन किया है। सबसे पहले ब्रह्मा ने महत तत्व की सृष्टि की। इसी को कहीं कहीं ग्रंथों में महान भी कहा गया। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज ये आपने मुझे संसार बनाने के लिए दे दिया, मैं बनाऊं किस चीज से? कुछ है ही नहीं है। अरे मिस्त्री को मकान बनाना है तो उसे हम ईंट ला कर देंगे, बदरपुर, सीमेंट, रोड़ी, रेता, कुछ तो ला कर देंगे, और खाली प्लॉट में ले जाके मिस्त्री बिठा दे मकान बनाओ, वो काहे से बनाओ भैया? कुछ सामान तो हो। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा क्या बनाऊं? भगवान से प्रार्थना करी तो जड़ माया की तरफ भगवान ने देखा, बस। तो भगवान के देखते ही भगवान की दृष्टि से माया में शक्तिपात हुआ, तो माया में हलचल प्रारंभ हो गई, बड़ा तेज विस्फोट हुआ माया में।
ज्ञानी लोग इसी को विस्फोट भी कहते हैं, प्रस्फोट भी कहते हैं, आस्फोट भी कहते हैं। बड़ी प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई माया में, उस तेज पुंज को ही महत्तत्व कहा जाता है। उसके बाद माया है तो जड़, लेकिन चेतनवत काम करने लगी। अब माया सब कुछ करने लगी। तो फिर सबसे पहले माया में प्रकट हुआ अहंकार। ये अहंकार जहां रहेगा वहां पूरी की पूरी माया रहेगी। फिर पंच महाभूत प्रकट हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनके पंच तन्मात्राएं प्रकट हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश एक तत्व है। आकाश का विषय क्या है, तन्मात्रा क्या है, शब्द। आकाश माने क्या, ये कोई छत ऊपर चद्दर बांधी हुई है किसी ने नीले रंग की। आकाश माने खाली स्थान। ये हम कमरे में बैठे, इस कमरे में जितनी जगह हम लोगों ने घेर रखी है, उसके अलावा जो भी खाली है वो सब आकाश है। हम बैठे भी आकाश में। अद्वैत वेदांती इसी को कहते हैं मठाकाश, घटाकाश, पटाकाश, महाकाश। एक घड़ा है, घड़े के अंदर क्या है, खाली जगह, उसी को कहते हैं घटाकाश। घड़ा फोड़ दो, वो घट के अंदर का आकाश मठाकाश कमरे में लीन हो गया। अब कोई बता नहीं सकता वो घड़े के अंदर का आसमान कहाँ है। कमरा तोड़ दो, मठाकाश महाकाश में लीन हो गया। तो आकाश माने खाली जगह। और ये आप हमारा शब्द सुन पा रहे हैं, हम आपका शब्द सुन पा रहे हैं, इसी खाली जगह की वजह से। इस खाली जगह को अगर हम बंद कर दें, उसी को विज्ञान कहता है वैक्यूम। तो आप कितना भी बोलते रहो हम नहीं सुन पाएंगे, हम कितना भी बोलते रहे आप नहीं सुन पाओगे। और वैक्यूम कैसे होता है, इस कमरे को चारों तरफ शीशे से लगा के बंद कर दो और वैक्यूम पंप लगा के सारी हवा इसकी खींच लो, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, कोई किसी के शब्द नहीं सुन सकता। तो आकाश का गुण है, आकाश की तन्मात्रा है शब्द। आकाश से प्रकट हुआ वायु। वायु का तन्मात्रा है स्पर्श। ठंडी ठंडी चंदन के वृक्ष से लग के हवा आती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। वायु से प्रकट हुई अग्नि। अग्नि की तन्मात्रा है रूप। अग्नि के प्रकाश में ही हम किसी चीज को देख सकते हैं। प्रकाश नहीं हो, कितनी बढ़िया सुंदर आंख हो, 6x6 विजन हो, कमरे में पूरा अंधेरा हो, कुछ नहीं देख सकते। अग्नि की तन्मात्रा है रूप। अग्नि से प्रकट हुआ जल। जल की तन्मात्रा है रस। जल से ही सारे स्वाद प्रकट होते हैं। और जल से प्रकट हुई पृथ्वी। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, स्मेल। तो शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये पंच तन्मात्राएं प्रकट की। फिर 10 इंद्रियों की सृष्टि की, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इत्यादि। फिर सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न हुए, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि इत्यादि। फिर अविद्या अर्थात अज्ञान की सृष्टि हुई। फिर स्थावर वृक्ष आदि बनाए गए। मनुष्यों के जन्म से करोड़ों अरबों वर्ष पहले से सृष्टि में वृक्ष है, ये हमारे पूर्वज हैं। फिर तिर्यक योनियां बनाई गई, पशु, पक्षी इत्यादि, ये भी हमसे पुराने हैं। सबसे अंत में मनुष्यों की सृष्टि हुई। मनुष्यों की सृष्टि में भी सबसे पहले ऋषि प्रकट किए गए। ब्रह्मा के शरीर से ही प्रकट होने लगे, सप्तऋषिगण इत्यादि। फिर ब्रह्मा ने अपने ही शरीर के 2 भाग प्रकट करके, एक को पुरुष का रूप दिया, एक को स्त्री का, और वही हुए महाराज मनु और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा। इनसे, इन्हीं मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाए या मानव हुए। इसके बाद काल का परिमाण बताया गया, समय की गणना। सबसे छोटी वस्तु सारी सृष्टि में क्या है, एटम, परमाणु। सूर्य की किरण उस परमाणु को जितनी देर में लांघ जाए, उतना समय को एक परमाणु कहा गया। बहुत ही कम समय होगा। 2 परमाणुओं को जितनी देर में लांघ जाए वो एक अणु। 3 अणुओं को जितनी देर में लांघ जाए वो एक त्रसरेणु। 100 त्रसरेणु मिले तो एक त्रुटि, 100 त्रुटि मिले तो एक वेद, 3 वेद मिले तो एक लव। समय की यूनिट है।
और 3 लव मिले तो एक निमेष। निमेष कल चर्चा हुई थी, जितनी देर में हम पलक झपक लेते हैं 1/3 सेकंड, तो उसका भी 1/3 कर दो तो वो लव हो जाएगा। 3 निमेष मिलके एक क्षण अर्थात 1 सेकंड, 5 सेकंड मिलके एक काष्ठा, 15 काष्ठा मिलके एक लघु, 15 लघु मिले तो एक नाडिका या दंड, 2 दंड मिले तो एक मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट, 6 या 7 मुहूर्त मिले, 6, साढ़े 6, 7 मुहूर्त मिले तो एक पहर, 8 पहर मिले तो एक दिन हम लोगों का, और हम लोगों के 15 दिन, पितृलोक का एक दिन, हम लोगों के 12 महीने, 1 साल, देवलोक का एक दिन, हमारे 24 घंटे, उनके 24 घंटे, हमारे 12 महीने। तो हमारा इस हिसाब से 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 3 गुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 4 गुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग, चारों को जमा करें तो टोटल हुआ 43,20,000 वर्ष। ये चतुर्युग महायुग, ऐसे महायुग 71 बार बीत जाएं, 30,40,80,000 वर्ष, एक मनवंतर, इंद्र की आयु। ऐसे 14 इंद्र आकर अपना आयु पूरी करके खत्म हो जाए तो ब्रह्मा के 12 घंटे। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसमें प्रलय होता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसको 360 से गुणा करें तो ब्रह्मा का साल, और 100 से गुणा करें तो ब्रह्मा की पूरी आयु, 310 खरब वर्ष। 3 ब्रह्मा आकर सीट पे काम पूरा करके खत्म हो जाए तो नारायण की पलक झपकती है। फिर हम किस गणना में हैं? हम जो सोचते हैं 100 वर्ष की आयु बहुत लंबी आयु हो गई, उसकी बखत ही क्या। भगवान से काल है, काल के अधीन हम हैं, भगवान काल के अधीन नहीं है। चाहे वो शिव हो, चाहे वो विष्णु हो, वो काल से परे हैं, वो महाकाल, इसलिए उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सनकादिक को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, कहा बेटो हमारे बच्चों अब तुम सृष्टि फैलाओ। उन्होंने कहा हम नहीं फैलाएंगे, जो हो सकता है कर लो, हम तो भजन करेंगे, तुम्हारे सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पहले ही निवाले में मक्खी, पहली औलाद वही नाफरमानी कर रही। ब्रह्मा जी को बड़ा भारी क्रोध आया, दोनों भावों के मध्य में से लाल प्लस नीले रंग की लाइट निकली, नील लोहित, रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ रुद्र। भगवान शंकर प्रकट हो गए। महाराज आप तो सृष्टि करो। उन्होंने कहा अभी लो। पूरी दुनिया में भूत प्रेतों का बखेड़ा खड़ा हो गया। ब्रह्मा कोई खाने आया, बोले बस महाराज ये अपने पास ही रखो, अपने साथ ले जाओ। ऐसी सृष्टि का आपको को मुबारक, हमें नहीं चाहिए। संत लोग कहते हैं भजनानंदी ये 2 तरीकों में से कोई एक अपना लेता है। या तो साफ साफ कह देगा कि हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम तो बस सीताराम सीताराम करेंगे, और नहीं तो कुछ उद्यमी महात्मा होते हैं, उनसे जैसा कहो उसको उल्टा ही करेंगे। तो उससे फिर सब हाथ जोड़ लेते, भैया तू रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे, तू वहाँ कमरे में बैठ, तुझे सुबह शाम रोटी मिलेगी, राम राम कर। ये अपने अपने तरीके हैं भजन करने के। फिर इसके बाद मरीचि नाम के महर्षि प्रकट हुए। अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 ब्रह्मा की मानसिक संतान प्रकट हुई। नारद जी को भगवान का आवेशावतार भी माना जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के ये प्रधान आचार्यों में से एक हैं। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप जी की पत्नी सैकड़ों की संख्या में। इस सृष्टि में सबसे बड़ा अगर कुनबा खानदान किसी का है
तो एक तो प्रजापति दक्ष का और एक कश्यप प्रजापति का। दिति भी इनकी पत्नी, अदिति भी इनकी पत्नी, सुरसा भी इनकी पत्नी, कामधेनु भी इनकी पत्नी, अर्थात देवता भी इनकी औलाद, राक्षस भी इनकी औलाद, नाग भी इनकी औलाद, पक्षी भी इनकी औलाद, गैया भी इनकी, सब इन्हीं के संतान है। इसलिए किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो ब्राह्मण कहते हैं कश्यप बोल दो। यद्यपि कश्यप ब्राह्मण गोत्रीय भी होते हैं, तथापि कश्यप अन्य वर्णों में भी मिल जाते हैं। और जो सन्यासी हो जाता है उसे तो कहते हैं अपने गुरु का नाम ले दो, गुरु का गोत्री उसका गोत्र है। मनु शत्रुपा प्रकट हुए, उन्होंने सृष्टि को विस्तारित किया। 5 संतान हुई महाराज मनु और शत्रुपा की। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, देवहूति, प्रसूति, आकुति नाम की 3 कन्या। उनमें से प्रजापति कश्यप ने जब संतान को, वंश को विस्तार किया, तो उनके दिति नाम की पत्नी से सबसे पहले 2 महाभयंकर राक्षस प्रकट हुए, दैत्य प्रकट हुए। दिति की संतान थे इसलिए दैत्य। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने बड़ा भारी तप किया, शक्तियां प्राप्त की, पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। देवता व्याकुल हुए, भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, भगवान चाहेंगे तब होगा, तब तक तुम लोग भी तप करो। उसी कालखंड में सनकादिक वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ में जय विजय, नंद सुनंद, विश्वक्सेन इत्यादि भगवान के 7 ड्योढ़ियों पे हर ड्योढ़ी पे 2 द्वारपाल हैं। सबसे अंतिम ड्योढ़ी पर जय विजय नाम के द्वारपाल, भगवान के सबसे प्रिय द्वारपाल, हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सबको। 6 ड्योढ़ी पार कर गए, 7वीं ड्योढ़ी पर रोक लिए गए। सनकादिक ने कहा कि अरे दुष्टो, क्या तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है? बोले आप जो भी हो, इस समय भगवान योग निद्रा में है, रेस्ट के टाइम में, आप बैठो या तो जाओ। सनकादिक को बड़ा ही क्रोध आया, हमें जाने से रोकता है। हमारी गति तो सर्वथा अबाध रूप से, आज तक तो किसी ने हमें नहीं रोका। श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ हीन योनियों में चले जाओ, असुर योनि में चले जाओ। ये भगवान की ही इच्छा थी। भगवान के द्वारपाल कोई साधारण जीव होते हैं, परम पार्षद है, परम भक्त है। वो सनकादिक को ना पहचान पाए, ऐसा कैसे हो सकता? और सनकादिक जिनका मन ही मर गया है, उनको क्रोध आ गया। ये कमाल की बात है। क्रोध तो मन में आता है ना, और सनकादिक परमहंस है, उनके तो मन ही नहीं, इन्हें क्रोध कहां से आ गया? ये सब भगवान ने, वो अंदर बैठे गुरु घंटाल सबकी घंटी चलाते रहते हैं, जिससे क्या कराना है, किससे क्या कराना है। खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कई युग हो गए, सृष्टि हो गई, खुजली हो रही है, कुछ मार धाड़ हो, कुछ युद्ध हो, कुछ अपनी खुजली मिटे, अपना काम बने। अब लड़े किससे लड़े, कौन हमसे लड़ेगा? बड़ा भारी कोई अखाड़ा हो, वहां का कोई उस्ताद हो, उसके चेले आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं, उसका भी मन कर जाता है, खुद ही उतर जाता है अखाड़े में। 4-5 चेले आओ, हमसे इकट्ठे लड़ो। तो 2 पट्ठों को भेज दिया अपने, जाओ भाई तुम ही असुर बन जाओ, हम आएंगे, हमसे लड़ना। इसी बहाने हमारे अवतार हो जाएंगे, संसार के लोगों का कल्याण हो जाएगा। जो ही श्राप दिया, भगवान वहां प्रकट हो गए, लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के द्वार पे। बोले महाराज, जो सेवक का अपराध होता है वो स्वामी के सिर होता है, इनकी गलती को क्षमा करो, अवतार को सीमित कर दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो, अब श्राप तो हमने दे दिया, लेकिन 3 जन्म बाद इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको स्वयं अब इनका उद्धार करने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो जरूर आएंगे। तो वही जय विजय ही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के आए, पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया हिरण्याक्ष। देवताओं ने प्रार्थना की, जब ब्रह्मा ने मनी मन भगवान को पुकारा, तो सबके देखते ही देखते ब्रह्मा की नासिका से एक मक्खी, मच्छर जैसा जीव निकला, और वो देखते ही देखते सुमेरु पर्वत जितना बड़ा शरीर हो गया।
यज्ञ वाराह जैसा रूप है, सोने के शरीर, उनका सारे रोम रोम जैसे सोने के बाल हो, और अपनी गर्दन के बालों को फटकाते हुए घुर 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 ध्वनि करते हुए हाथ में गदा लेके और चल दिए हिरण्याक्ष की तरफ। बड़ा घोर भयंकर युद्ध किया है, हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया और पृथ्वी को लाकर पुनः नवग्रह मंडल में स्थापित किया। बोले यज्ञ वाराह भगवान की जय। महाराज मनु ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से किया। कर्दम प्रजापति भगवान के परम भक्त, विवाह के उपरांत प्रचंड तपस्या में लीन हो गए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, घर जाओ, अभी तुम्हारे यहां संतान रूप होंगी। बोले महाराज हम क्या करेंगे इस संतान का? बोले नहीं नहीं, आपको माध्यम बना के हम ही संसार में आएंगे। जब भगवान ने कहा कि हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो कर्दम जी आए और देवहूति से फिर कर्दम जी का विवाह हुआ है। बड़ा लंबा विहार हुआ। पहले 9 पुत्रियां हुई, अर्थात नवदा भक्ति आ गई। जिसके जीवन में नवदा भक्ति आ जाती है उसके जीवन में भगवान का आना तो तय हो गया। एक पुत्री हुई जिनका नाम था कला, वो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि को दे दी गई। दूसरी पुत्री हुई अनुसूया, ये अत्रि को दे दी गई। इनके यहां भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया। तीसरी पुत्री हुई श्रद्धा, ये अंगिरा ऋषि को दे दी गई। चौथी पुत्री हुई हविर्भू, ये पुलत्स्य ऋषि को दे दी गई। इन्हीं श्रद्धा, हविर्भू और पुलत्स्य के यहाँ पुलह ऋषि हुए, फिर उनसे विश्रवा हुए, और विश्रवा के वंश में ही रावण, कुंभकर्ण, कुबेर ये सब हुए। गति नाम की कन्या पुलह नाम के ऋषि को दी गई। क्रिया नाम की कन्या क्रतु नाम के ऋषि को दी गई। ख्याति नाम की कन्या महर्षि भृगु को दी गई। इन भृगु की ख्याति नामक कन्या का भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से वध किया, क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम में जब देवताओं ने राक्षसों को मार मार के खदेड़ दिया, तो राक्षस भृगु के आश्रम में आ गए। भृगु उस समय नहीं थी, उनकी पत्नी ख्याति थी। राक्षसों ने रूप बदल के ख्याति से कहा, माता हमारी रक्षा करो। उन्होंने अपनी झोपड़ी में छुपा लिया। देवता आए, देवताओं से जब पूछा कि माता यहाँ कोई राक्षस आए, उन्होंने नहीं तो, क्योंकि वो राक्षस उन्हें दिख ही नहीं रहे थे। वो ये बोली नहीं कि राक्षस रूप बदल के आ गए। देवता गए, बोले महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि राक्षस इन्हीं की झोपड़ी में छुपे हुए। भगवान ने दिव्य दृष्टि से जब देखा, कण कण व्यापक परमात्मा को पता चला, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और ख्याति का वध कर दिया। भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज हम अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे एक भी आप भी मनुष्य रूप में आकर अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। राम अवतार का कारण बना। अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ को दे दी गई। शांति नाम की कन्या अथर्वा को दे दी गई। जब 9 कन्याएं हो गई उत्पन्न, तो कपिल मुनि फिर ध्यान में, कर्दम प्रजापति फिर ध्यान में चले गए। देवहूति ने जगाया, बोले महाराज भूल गए, 9 कन्याएं तो हो गई, ब्याह भी गई, अब तो भगवान को आना है, फिर ध्यान में जा रहे हो। मुझे उन पुत्र की प्राप्ति करा दो, फिर ध्यान में जाओ, चाहे वन में जाओ, जहां मर्जी जाओ। कर्दम जी को भी बड़ा प्रसन्नता हुई। बोले हाँ, इसीलिए तो वापस गृहस्थ में आए थे और उसी काम को भूल गए। कर्दम प्रजापति ने संन्यास ग्रहण करने से पूर्व अंतिम बार देवहूति को गर्भाधान कराया। उनके मन से देवहूति के गर्भ में भगवान पधारे और सुंदर समय में माता देवहूति के गर्भगृह में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। ये सांख्य शास्त्र के प्रणेता हुए। इनके जन्म लेने के साथ ही पिताजी
गृह त्याग करके वन में चले गए। माता ने पुत्र का लालन पालन किया। बड़े हुए कर्दम प्रजापति कपिल भगवान। तो एक दिन एकांत में अकेले बैठ के देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न पूछा, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। हे श्री हरि, आप यद्यपि मेरे पुत्र बन के आए हो, मैं जानती हूं आप नारायण हो, सारे संसार पे कृपा करते हो, हम पर भी कृपा करो, मुझे भी वो दिव्य तत्व ज्ञान प्रदान करो जिससे मेरी भी माया की निवृत्ति हो। आप अपने भक्तों के लिए वो कुठार हैं जो उनकी माया रूपी वृक्ष का नाश कर देते हैं। हे हरि, कृपा करो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश देना प्रारंभ किया। सबसे पहला श्लोक भगवान कपिल ने कहा, वो हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मां, सारा संसार में जो भी मुक्त है तो वो किस वजह से मुक्त है? जो बंधन में है तो किस वजह से बंधन है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक है, मन। अगर कोई बंधन में है तो अपने मन की वजह से, अगर कोई मुक्त हुआ तो अपने मन की वजह से। किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। मन एव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधये। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, शाठ्यायनी उपनिषद, इन तीनों उपनिषदों में ही मंत्र है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य संसार में बंधन में है तो उसका मन कारण है। जो भगवान के लोग चले गए, मुक्त हो गए, उसमें भी उनका मन कारण है। तो ये मन ही सब कुछ है। जिसने अपने मन को समझा लिया और भगवान में लगा दिया, उसका मन उसका मित्र हो जाता है। और जो अपने मन के चक्कर में फंस गया, वो मन ही उसका शत्रु हो जाता है। प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। माँ, मेरे जो भक्त होते हैं उनमें समस्त गुणों का निवास होता है। वो अजात शत्रु होते हैं, उनका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। वो शांत होते हैं, वो सम होते हैं, वो दयालु होते हैं, कारुणिक होते हैं। उनके हृदय में कपार करुणा का सागर भरा होता है। लोग उनसे लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? श्रद्धा नहीं है लोगों। ये बहुत महत्वपूर्ण एक यहां सूत्रपात किया भगवान कपिल ने। हम ग्रंथों को उठाएं, कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, उसमें एक बात मिलेगी कि जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही भजन कर सकता है, वही भगवान को पा सकता है। चलो जी, समझ में आती है बात। वर्तमान विश्व में भक्ति के विषय में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है तो उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। सारे संसार में भक्ति की जितनी विधाएं हो सकती हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, जितने उसके विस्तार हो सकते हैं, वो सब इसमें वर्णित है। उस भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने क्रम बताया। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, पश्चात अनर्थ निवृत्ति। सबसे पहले मन में श्रद्धा आवे,
फिर संत का संग हो। राम जी ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। राम जी शबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे महातपस्विनी शबरी, मेरी भक्ति शुरू तब होगी जब मनुष्य के जीवन में कोई संत आ जाएगा, संतों का संग होगा, तो ये पहली भक्ति है। लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि संत से पहले श्रद्धा हो। हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो संत अगर मिल भी गया तो हम उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों लाभ नहीं ले पाएंगे? हाँ ठीक है, इन्होंने ये बात कही, ये बात कही, महात्मा ने ये बात कही, सब ठीक है, लेकिन एक लेकिन लगाया और उनकी सारी बात का गुड़ गोबर पलीता। लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, लेकिन ऐसा है, लेकिन वैसा है। तो ये लेकिन जो है हमें संत से लाभ नहीं लेने देता। क्यों? श्रद्धा नहीं है हमारे ऊपर। एक गुरुजी ने शिष्यों से रोज कहते थे कि भगवान के दर्शन, भगवान। तो एक दिन एक शिष्य ने कहते, कराओ फिर हमें दर्शन। तो गुरुजी ने मन पढ़ लिया, वो कुतर्की है, लेकिन ये ऐसे मानेगा नहीं। कुतर्क का उत्तर कुतर्क, छठे शाठ्यम समाचरित। उन्होंने कहा हम कल सुबह 7 बजे सबको भगवान के दर्शन करा देंगे। ये बहुत बढ़िया बढ़िया सौदा, रात भर नहीं सोएंगे, एक रात की तो बात है। सुबह उठे, सारे शिष्य आ गए गुरुजी के पास, कराओ गुरुजी 7 बज रहे दर्शन। बोले क्या दिक्कत है? ऊपर देखो आसमान में, ये रे सूर्य नारायण, होगा भगवान के दर्शन। कह रहे हैं सूर्य नारायण, लेकिन मानते तो नहीं। अरे प्रत्यक्ष भगवान है, सारी संसार को चला रहे हैं। हमारी श्रद्धा ही है आग का गोला है, विज्ञान कहता गई श्रद्धा पानी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है, गुरु विष्णु का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान सदाशिव है। ये भावना कितनी रहती है हमारी। गुरु जी ने 10 लोगों के सामने डांट दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। अकेले में चप्पल मार लेते, चाहे सबके सामने क्यों कहा, अकेले में कह लेते। अरे एक तरफ तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर कह रहे हो, फिर वो बेवकूफ भी है, ये भी मन से सोच रहे हो। ये श्रद्धा की कमी। ये कैसे आवे श्रद्धा? ये उत्तर यहां भगवान कपिल दे रहे हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा कैसे पैदा हो? क्या जिसमें श्रद्धा है बड़ी कमजोर है तो वो बलवती कैसे हो? उसका एक इलाज है, लगातार सत्संग करते रहो। मन ना लगे कोई बात नहीं, सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। कोमल लस्सी जब पत्थर को काट देती है, पानी की धार चट्टान में छेद कर देती है, तो लगातार जब हम संत का संग करते रहेंगे और उसके वाणी वेद शास्त्रों के उपदेश सुनते रहेंगे, तो कभी तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तो उसमें वो बात घर कर जाएगी। तो फिर श्रद्धा आ जाएगी। श्रद्धा के बाद भगवान में प्रेम भी हो जाएगा, और जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। लगातार सत्संग सत्संग सत्संग, ये सबसे बढ़िया इलाज है। बेमनी से, हर काम बेमनी से ही तो करते हैं हम। पहले जबरदस्ती कराते हैं। बचपन में कोई भी काम माँ सिखाती है, कोई लिखना सिखाते हैं अगर, तो डंडे लगाती है, 4 तब सीखता है बच्चा बेमनी से। अरे ऐसा बना दो उल्टा सीखता, क्या नहीं, उंगलियों पे पढ़ते हैं, जब फुटे तब सीखता। तो बेमनी से हर काम शुरू होता है, लेकिन फिर मन लगने लग जाता है। तो इसलिए लगातार सत्संग होता है, तब भगवान में श्रद्धा, भगवान में प्रेम और भगवान की कृपा तीनों हमारे जीवन में एक एक करके आ जाती है। और जब भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम आ जाएगा, तब वो जीव भगवान से कहता है
क्या कहता है? एक भाव के माध्यम से भगवान के चरणों में पुकार करते हैं। आइए, यहां भक्त भगवान से कह रहा है कि हे कन्हैया, तुम्हारा नाम है मनहर, मनमोहन, चित चोर। हमने सुना है। तो मनमोहन का नाम अर्थ होता है मन को मोह लेने वाला। चित चोर का अर्थ होता है चित्त को चुरा लेने वाला। तो तुम्हारा वो नाम झूठा है या तुम ये काम भूल गए हो? तुमने अभी तक मेरा तो मन चुराया नहीं, वो अभी भी मेरे पास है। तो भक्त यही प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हे मनहर, मन हर लो मेरा। 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 तुझसे विमुख हूँ मैं नाथ सदा से। 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 ओ नाथ सदा से, नाथ सदा से। ओ नाथ सदा से। नाथ सदा से। ओ तुझसे विमुख हूँ मैं नाथ सदा से। तुझसे विमुख हूँ मैं नाथ सदा से। ओ मति में भरा ज्ञान अंधेरा। मति में भरा ज्ञान अंधेरा। हे मन हर लो मेरा। 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 मेरी तरफ मुंह तो कर। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। 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 ओ जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख हो जाता है उसी क्षण उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। तो मेरे सन्मुख हो जा। महाराज सन्मुख कैसे हो जाऊं? मैं तो सदा से तुमसे विमुख हूं। वेद कहता है कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। वो वृक्ष कौन सा है? ये हमारा हृदय। और वो दो पक्षी कौन है? एक मैं, एक मेरा बाप भगवान। मैं संसार की तरफ मुंह किए हुए हूं, कर्म कर रहा हूं, और मेरा बाप मेरी तरफ, बाप भगवान की तरफ हमारी पीठ है। हम संसार में अटैच्ड हैं और वो हमारे को देख रहा है, हमें कर्म करने की शक्ति दे रहा है, हमारे कर्मों को नोट कर रहा है, कर्मों के फल भी दे रहा है, डिस्टर्ब नहीं करता। कहता मेरी तरफ घूम। ऐसे होते हैं ना हिंदी में 3 और 6, 3 33, 3 का मुंह इधर है, इस वाले 3 का मुंह इधर है। भगवान हमारे पीछे हमें देख रहा है, हम संसार को देख रहे हैं। तो वो 33 का बस 63 बनाना है।
तो हिंदी में 63 लिखो तो दोनों 3 आमने सामने 3 और 6 हो जाते हैं, सन्मुख हो जाए। वो चाहे लेफ्ट टर्न अबाउट हो या राइट टर्न अबाउट हो, कैसे भी हो मेरे सामने आ जा। तो महाराज मैं तो सदा से तुमसे विमुख हूँ और तुमसे विमुख होने के कारण मेरी बुद्धि में अज्ञान भर गया है। तो वो अज्ञान कैसे हटेगा? जा गुरु के पास जा, वो ज्ञान देगा। तुझसे विमुख हूँ मैं नाथ सदा से, तुझसे विमुख हूँ मैं नाथ सदा से। ओ मति में भरा ज्ञान अंधेरा, मति में भरा ज्ञान अंधेरा। ओ हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। ओ हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। पंच क्लेश त्रय ताप जलावत, पंच कलेश त्रय ताप जलावत। पंच क्लेश त्रय ताप जलावत, पंच क्लेश त्रय ताप जलावत। ओ मायन मोहि जहूर से घेरा, मायन मोहि जहूर से घेरा। हे हरि मेरी बुद्धि में अज्ञान आ गया तो तुम्हारी माया ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तो उस माया के जो रिएक्शन है वो मुझ पे हो रहे हैं। 5 तरह के क्लेश और 3 तरह के ताप लगातार मुझे जला रहे हैं। वो पंच क्लेश कौन कौन से होते हैं? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। और दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप हैं। इनके चलते हमारा हृदय लगातार जल रहा है। पंच क्लेश त्रय ताप जलावत, पंच क्लेश त्रय ताप जलावत। ओ मायन मोहि जहूर से घेरा, मायन मोहि जहूर से घेरा। हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। ओ हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। तूने कृपा की अगणित ठाकुर, तूने कृपा की अगणित ठाकुर। हे कन्हैया मुझे तुम्हारी माया ने घेर रखा है। तो भगवान कहते हैं तू मेरे सन्मुख तो हो, माया भी हट जाएगी। महाराज मैं सन्मुख कैसे हो जाऊं? तो तुम कैसे होते हैं सन्मुख? अरे जैसे संसार के सन्मुख होता है ऐसे मेरे सन्मुख हो जाओ। तो भक्त कहता है महाराज आपने मुझ पर अनंत कृपाएं आज तक की हैं और मुझ पर ही नहीं हर जीव पर की है। एक कृपा और कर दो। तूने कृपा की अगणित ठाकुर, तूने कृपा की अगणित ठाकुर। तूने कृपा की अगणित ठाकुर, तूने कृपा की अगणित ठाकुर। मैं नहीं अब लो तो ही नहीं तेरा, मैं नहीं अब लो तो ही नहीं तेरा। हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। ओ हे मन हर लो मेरा।
हे मन हर लो मेरा। तो भगवान ने कहा अरे मैं अनंत बार तेरे सामने अवतार लेकर आया। बोले महाराज आपके अवतार को पहचानना तो हम लोगों के बस में नहीं है। तो मैं करोड़ों बार तेरे सामने गुरु बन के भी तो आया। हाँ महाराज गुरु बन के तो आप आए, लेकिन हमने गुरुओं को भी एक किनारे कर दिया। क्यों एक किनारे कर दिया? मुंह से गुरु का, मन से तो माना ही नहीं। गुरु कहने का अर्थ है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो हमने गुरु जी को चरण भी धो लिए, आरती भी कर ली, सम्मान भी कर दिया, माना नहीं, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन चलो महाराज आपने कृपा करी, मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु बनकर आप ही आयो और आपने मुझे ये जना दिया। कीनी कृपा गुरु ने जनायो, कीनी कृपा अब गुरु ने जनायो। कीनी कृपा अब गुरु ने जनायो। कीनी कृपा अब गुरु ने जनायो। तू ही मेरा मैं भी तेरा, तू ही मेरा मैं भी तेरा। तू ही मेरा मैं भी तेरा, तू ही मेरा मैं भी तेरा। हे मन हर लो मेरा। 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 ओ हे मन हर लो मेरा। हे मन हर लो मेरा। और वो ज्ञान क्या है? वो ही हमारे हैं और हम भी उनके हैं। ये ही और भी का बड़ा तगड़ा खेल है। हम कहते तो हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। त्वम एव, त्वम तू होता है संस्कृत में। इज्जत नहीं दे रहे भगवान को हम लोग। इज्जत देने के लिए तो फिर बोलना पड़ता भगवान है। आपके लिए संस्कृत में भगवान होता है। आप ही मेरी माँ। ना ना ना, जहाँ बहुत प्यार होता वहाँ इज्जत खत्म हो जाती है। छोटा बच्चा माँ को इज्जत देता तो ना, वो तो पेट लात मारता सुबह शाम, क्योंकि बहुत प्यार है उसका। अब बड़ा होकर ऐसा प्यार करे तो फिर माँ लठ लगाएगी। वो प्यार फिर मर्यादाओं से युक्त हो जाता है। तो जहां प्यार में मर्यादा हो जाती है वहां दूरी हो जाती है। जितनी मर्यादा होगी उतना सम्मान हो जाता है, और जितनी निकटता होगी वहां फिर आप सब खत्म हो जाता है, तू चालू हो जाता है। इसलिए त्वमेव माँ, तू ही मेरी माँ है और मैं भी तेरी संतान हूँ। क्योंकि तेरे तो बहुत सारे लेकिन मेरे तू ही है। और इस बात को ही अगर हम सोचने लग जाए ना दिन रात, तो हमारा काम बन जाए। हरि गुरु ही है मेरे, हरि गुरु ही है मेरे, गोविंद राधे। हरि गुरु ही है मेरे, गोविंद राधे।
रे यह नित सोच नाही हरि से मिला रे यह नित सोच नाही हरि से मिला दे। आप भगवान के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? वो क्या दे सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, बस सोचना वो ही मेरे हैं, वो ही मेरे हैं, वो ही मेरे हैं। बस ये सोच जब बढ़ते बढ़ते पागलपन की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो भगवान मिल जाते हैं। तो ये हमारे श्री महाराज जी ने ऐसे दोहे लिखे, इनको नाम दिया राधा गोविंद गीत। 11,111 दोहे, ये उनमें से एक दोहा हमने बोला और एक दोहे में इतनी सरल तरीके से बता दिया कि हरि गुरु ही है मेरे, यह नित्य सोचना। बस दिन रात यही सोच सोच के पागल हो जाता है। किसी को एक कहीं से पत्थर मिल गया पड़ा हुआ, देखा, किसी से पूछा क्या भैया? अरे कांच है 10-20 रुपए। अच्छा चलो, घर में लिया है, अपना टेबल पे रख दिया, कागज ना उड़े, इस काम आएगा, पेपर वेट। किसी दिन एक जौहरी साहब आ गए, घर में रिश्तेदार थे मिलने, उन्होंने देखा अरे भैया ये टेबल पे पत्थर रखा हुआ चमकदार, दिखा तो जरा। देखा, कहाँ से मिला? अरे ऐसे ही पड़ा था, उठा लाया। मुझे बताइए क्या है? ये हीरा है, 10 करोड़ वैल्यू है। हे राम, 10 करोड़ दे दे भैया वापस। अब बुद्धि में ये विचार बैठ गया ना, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उसको 10 तिजोरी के ताले में छुपा के रखना है। तो जब सोच के सोच भगवान ही मेरे, भगवान ही मेरे, भगवान, मैं इतना मालदार हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा है, सारी दुनिया में तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया का मालिक मेरा है। कितनी बड़ी बात। ये सोचना ही भक्ति कराता है। ये सोच के तो हम संसार में अटैच हैं। बेटा पढ़ ले, पढ़ाई काम आएगी, बेटा नहीं सुन रहा, लेकिन बार बार माँ बाप कहते हैं तो उसके दिमाग में भी आता है हाँ पढ़ाई करेंगे तो नौकरी लगेगी, तो कमाई होएगी, तो मकान बंगला कोठी गाड़ी सब होगा। ये सोच जिस दिन बच्चे की बन गई, अब माँ बाप एक तरफ हो जाता है, अपने आप करता है। ये सोच ही भगवान से मिलाती है और कुछ नहीं। ये भजन कथा सत्संग इसीलिए होता है कि हमारी सोच बन जाए बस, और जिसकी सोच बन गई उसको कोई जरूरत नहीं है भजन कथा सुनने, जाओ भजन करो। तो इसीलिए मन भगवान में लग जाए तो और सब बातें एक तरफ रह जाती। तो महाराज अब मुरे गुरु ने जना दिया कि तू ही मेरा है और मैं भी तेरा हूँ। तो महाराज इस नाते को मैंने तो मान लिया, तुम निभा दो, निभाना तुम जानते हो, मान मैं नहीं दूंगा। हे मन हर लो मेरा, मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा, हर लो मेरा, हे मन 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 हर लो मेरा। परम कृपालु राधा वल्लभ, परम कृपालु राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, परम कृपालु राधा वल्लभ, परम कृपालु राधा वल्लभ। तब बिनु मोल को चेरा, तब बिनु मोल को चेला, मैं तेरा बिनु ही मोल को चेरा, तेरा बिनु ही मोल को चेला। महाराज मैं तो आपका ऐसा दास हूँ कि मैं तो कोई रिश्वत भी नहीं मांग रहा, तनख्वाह भी नहीं मांग रहा, बिना मोल का मैं आपका हूँ। चाहो तो अपनाओ चाहे ठुकराओ, आपकी मर्जी, मैं तो आपका हूँ। तब बिनु ही मोल को चेरा, तब बिनु ही मोल को चेला। हे मन हर लो मेरा, हे मन हर लो मेरा। जय जय राधा वर, जय जय राधा जय राधा
श्यामा प्यारी श्यामा श्यामा हे मन हर लो मेरा। हे आनंद कंद, हे कृष्णचंद्र, हम अनंत जन्मों के पतित पापात्मा तुम्हारी शरण में नहीं आ पाते। हमने स्वयं ही अपने चारों तरफ इस प्रकार का जाल फैला लिया है, जैसे एक मकड़ी अपने शरीर से ही लार निकालकर उसे जाले में परिवर्तित करके जीवन भर उसी में विहार करती है और अंततः उसी में उसका पतन हो जाता है। हे प्रभु, कृपा करो, इस भव से बाहर निकालो। तो भगवान कपिल माता देवहूति को जो उपदेश कर रहे हैं, जब माता ने भक्ति का उन्हें विस्तार से वर्णन सुनाने के लिए कहा, तो भगवान कपिल ने कहा कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। मां जिस पंचकोश को जलाने के लिए ऋषि मुनि योगी
लाखों लाखों करोड़ों वर्ष घोर तप करते हैं तो भी उन पंचकोश को नहीं जला पाते। ये पंचकोश आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश श्री शंकराचार्य पाद ने बताया। अन्नमय कोश जब तक रहेगा तब तक हम जो भी खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। जिसका अन्नमय कोश भस्म हो जाता है, जल जाता है, निवृत्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो फिर कुछ भी खा ले उसके मन को कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। तो इसी अन्नमय कोश को जलाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करते हैं ज्ञानी योगी, लेकिन नहीं जला पाते। फिर आता है प्राणमय कोश। ये 5 प्राण वायु जो हमारे शरीर में चलती है, इन पर नियंत्रण कर लेते हैं ज्ञानी योगी। लाखों लाखों वर्ष तक सांस लेते ही नहीं, जीवित रहते हैं। आपने सुना होगा उस ऋषि ने इतने लाखों वर्ष तप किया, उसने इतने करोड़, अरे भाई यहाँ 100 वर्ष जीना मुश्किल है, यहाँ करोड़ों वर्ष तो तपस्या कर जा रहे हैं। वो अपनी प्राण वायु पर नियंत्रण कर लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं, कैसे रोक लेते हैं? क्योंकि अन्नमय कोश तो जल चुका है, अब उनके शरीर को भोजन से कुछ चाहिए नहीं। एक सांस ले ली, उसी पे हजारों वर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन ये भी अन्य युगों में होता था, कलयुग में तो ये भी नहीं होता। फिर मनोमय कोश। हम लोगों की एक स्वाभाविक आदत है, जो हमारे मन को अच्छा लगता हम वो करते हैं। कहावत भी बना ली, सुनो सबकी करो मन की। और ये कहावत उन्होंने बनाई है जिन्होंने अपना तो नाश कर लिया और दूसरों का भी करने को तैयार है। सुनो सबकी या ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करो वो जो वेद शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं। मन की मत, मन की न मानो कोई, गोविंद राधे, मन तेरा शत्रु 84 में घुमा दे। राधे राधे गोविंद। ये मन इतना दुश्मन है, ये अपनी मम्मी की तरफ भागता है। इसकी मम्मी ये माया देवी है, इसे वही पसंद है। हमारा बाप है भगवान, हम अपने बाप को चाहते हैं, ये कहते हैं यही मिलेंगे। अरे IAS बन के तो देख, सुखी सुख है। अरे कोठी बंगली बना के तो देख, सुखी सुख है। चलो जी बना लिए, अब कहाँ है सुख? अरे अब ये और कर लो, सुखी सुख है, ये और कर लो, ये और कर लो। तो एंड में आके कहाँ है सुख? कहाँ था सुख? जहां ढूंढ रहे वहां नहीं था। तो ये मन की जिसने मानने का सिद्धांत अपने जीवन में बना लिया, वो और कुछ भी कर ले, चाहे संसार में भले ही सफल हो जाए, ईश्वरीय क्षेत्र में तो नहीं चल सकता। क्योंकि जब उसे संत महात्मा उपदेश करेंगे वेद शास्त्रों का, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारे मन को जची नहीं। ठीक है, अपने फिर मन से चलो, मन ही तुम्हारे गुरुदेव है, जो कहें वहीं नरक में जाओ, ये तो लेके जाएगा नरक में। अभी कपिल भगवान ने प्रारंभ में क्या कहा था? चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो। मन ही फंसाएगा और मन ही छुड़ाएगा, लेकिन फंसाएगा वो जो हम अपनी मनमर्जी से करते हैं, और छुड़ाएगा वो जो गुरु की शरण में वेद शास्त्रों की, भगवान की बात मान के करेंगे। तो इसलिए मन, तो ये फिर विज्ञानमय कोश, बड़े बड़े करोड़ों वर्ष साधना करते हैं, आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। विज्ञान कहा जाता है आत्मा का, और आत्मा का अनुभव करके उन्हें इतना आनंद मिलता है, वो समझते हैं बस हमें तो मिल गया भगवान।
हमारे संसार में वर्तमान में सैकड़ों ऐसे मत हैं, समुदाय हैं जो केवल आत्मानंद के पीछे भागते हैं। अरे छोड़ो ये तुम्हारे राम कृष्ण गणेश दुर्गा शिव, बस एक निराकार ज्योति पे ध्यान लगाओ। जो निराकार है उसे फिर तुमने ज्योति भी कैसे कहते हो? ज्योति का भी तो आकार होता है। अगर कोई लौ निकल रही है अग्नि से तो उसका भी तो कोई आकार है, उसे निराकार तुमने कैसे कहते हो? लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव उन्हें होने लग जाता है धीरे धीरे, तो आत्मा का सुख तो बहुत बड़ा सुख है, तो वो उसी में उलझ जाते हैं और समझते हैं भगवान मिल गया। लेकिन इनके लिए भगवान कपिल कह रहे हैं ये शाम सएव भगवान दययेदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्जलीकम ते दोस्तरा। माँ जो आत्मा के आनंद में विभोर होकर ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया, वो वहीं उलझ जाते हैं और फिर वहां से नीचे गिरते हैं। ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रय। वो ऐसा है कि 99 पे पहुंच गए और वहां सांप ने डस लिया, फिर नीचे आ गए। वो उसे ही 100 मान लेते हैं। है नहीं, पूरी तरीके से भगवान का आनंद नहीं है, आभास है। फिर अंतिम आता है आनंदमय कोश। वो भी जलाने में करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन मैया देवभूति माता मेरी भक्ति से भक्तों के 5 कोश बिना कहे जल जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता उनके कोश भस्म हो चुके होते हैं। जरियत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भागवत जी का श्लोक है, भगवान कपिल कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही जला देती है। जब वो मेरी याद में तड़पता है, बिलखता है, आंखों से अविरल अश्रुधार निकलती है, हृदय जलता है उसका मुझे याद करते हुए, तो उस अग्नि में सारे कोश भस्म हो जाते हैं बिना कहे, फ्री में, जिसे जलाने के लिए योगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। मुचुकुंद ने भी कहा था जंजा नाम भक्ता नाम नारायण परायण। योगी लोग जिस साधना को करते हैं वो भक्तों को फ्री में मिल जाती है। फिर 4 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल ने बताई। सबसे निकृष्ट होती है तामसी भक्ति। अभिसंधाय यो हिंसाम दम्भम मात्सर्यमेव वा संगम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् सतामस। कुछ लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि वो उस भक्ति के फल से दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। हे भगवान मेरे दुष्टों का नाश कर दो, हे भगवान मेरे शत्रुओं की संपत्ति में आग लगा दो। मतलब कर तो भगवान की भक्ति रहे, लेकिन उनका मकसद ये है हिंसा करना, दूसरे को दुख देना, कष्ट देना। तो इस भक्ति को भगवान ने तामस भक्ति कहा। राक्षसों की भक्ति है। राक्षस करते हैं ना ऐसी भक्ति, शक्ति पा लेते हैं फिर सबको परेशान करते हैं। इससे श्रेष्ठ होती है राजस भक्ति। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादवर्चयेद्यो मां पृथक भाव सराजस। जो भगवान की भक्ति करते हैं संसार के सुख संपत्ति भोग ऐश्वर्य पाने के लिए, वो राजस भक्ति। अब देखिए एक बात आपको बताएं, अजीब तो लगेगी लेकिन बता देते हैं। तो कहेंगे ये सारी अजीब बात यही बताते हैं। आरती शब्द है, सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दुनिया में हो रही, सुबह शाम हो रही, 8-8 5-5 बार हो रही। इस आरती शब्द का क्या अर्थ है? आरती शब्द संस्कृत के आरार्तिक शब्द से बना है, जिसका एक पर्यायवाची है नीराजन। ये तो हिंदी में बिगड़ के आरती हो गई। आरार्तिक का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट, कष्ट हटाना। हम भगवान की भक्ति करते हैं, या तो उन्हें भगवान मान के करेंगे, या उन्हें अपना लाला मान के करेंगे, प्रियतम मान के करेंगे, दोस्त मान के करेंगे, कोई तो भाव रखेंगे। अगर हम उन्हें अपने से बड़ा मानकर उनकी आरती उतारते हैं
तो हम इस भाव से आरती उतारते हैं कि हे तेज पुंज अग्नि स्वरूप भगवान, हे परम प्रकाश स्वरूप भगवान, आपके उस प्रकाश को हम इस दीपक की लौ में आवेशित करवाना चाह रहे हैं, आवाहित कर रहे हैं, और फिर उस आरती को हम ले लेते हैं। सभी पूजन जितने भी उपचारों से होते हैं वो पहले भगवान को किए जाते हैं, लेकिन आरती उतारने के बाद वापस भगवान को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस दीपक की लौ में हमने भगवान का प्रकाश को, भगवान के तेज को आवाहित किया है, फिर उसे तो हम ग्रहण करते हैं। एक भाव तो ये है। और दूसरा, कोई माता है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, उनका भाई बेटा कहीं जा रहे हैं, तो वो उनकी नजर उतारे राइनोन से, तेल से, दीपक से, कैसे भी, और बलैया लेके ऐसे अपने ऊपर, तो वो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो हम उनकी नजर उतारते हैं और नजर उतार के फिर उन्हीं को दे देते हैं। तो आरती का अर्थ होता है हम उनके तेज को अपने अंदर बुला रहे हैं, या अगर हम उन्हें अपना बच्चा मानते हैं तो उनके कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं। ये आरती करते टाइम जो भी आरती करते हैं ब्राह्मण, तो ये ऐसे क्यों करते हैं भगवान जी की तरफ? हाँ, तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भगवान की आरती उतार ली, अपनी तरफ लेनी चाहिए। और आप ब्रिज वगैरह तीर्थों में जाएंगे, वहां तो आरती बाहर भी नहीं भेजते, वो अंदर ही रखते हैं उसको, दूर से ही लोग अपना यूं कर देते हैं। नजर उतारना है, जहां भगवान में वात्सल्य भाव है वहां नजर उतारना, और जहां भगवान में ईश्वर भाव है वहां उनके तेज को अपने अंदर लाना, कि इस आपका तेज, हम इतना बड़ा तेज नहीं संभाल सकते, इस दीप शिखा में हमने आपके तेज को स्वीकार कर लिया, अब हम ग्रहण कर रहे हैं। ये भाव है आरती का। और एक आरती शायद 100-150 साल पहले किसी पंजाब के किसी व्यक्ति ने लिखी थी, पूरे भारत में पॉपुलर है, ओम जय जगदीश हरे। आरती है, भगवान के गुण गाते हैं, लेकिन एक लाइन हमें इसकी पसंद नहीं आती, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये कहाँ आरती है? तो व्यापार है, तो व्यापार है, आरती तो नहीं। वेद में भी आरती है, संस्कृत में लिखी होती है। अच्छा, आप रामचरितमानस की आरती करते हैं, इसमें कहाँ सुख संपत्ति मांगा गया बताओ? तुलसीदास ने लिखी है, कितने बड़े संत हुए। हनुमान जी की आरती लिखी तुलसीदास ने, उसमें कहाँ व्यक्ति हरने की बात करी? पूरी हनुमान जी की आरती में हनुमान जी के गुण गाए, और एंड में फलादेश क्या कर दिया? जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। संसार की कोई बात नहीं है। अगर हमने भगवान की भक्ति करके और उनसे बदले में संसार मांगा, तो वो भक्ति कहाँ है? वो तो व्यापार है। एक कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उनका बच्चे का मानो एक्सीडेंट हो गया, अब वो डॉक्टर के पास ले गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बचा लो, जो चाहो, जो फीस ले लो, जो मर्जी। तो कोई अगर दूर से व्यक्ति देखिए तो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तो डॉक्टर का भगत लगता है, डॉक्टर की भक्ति नहीं कर रहे। वो भक्त अपने बच्चे के हैं, डॉक्टर से चाह रहे हैं हमारा बच्चा ठीक हो जाए, फिर डॉक्टर को फीस दो अपने घर, डॉक्टर से क्या लेना देना। तो यही बात यहाँ भगवान कपिल कर रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं और संसार का ऐश्वर्य और सुख मांगते हैं, वो राजस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, बस इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा उनको। और जो तामस है वो तो नरक जाएंगे, कर भगवान की भक्ति रह जाएंगे नरक। अब तीसरी भक्ति बताई भगवान ने, सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति क्या होती है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टमव्यति वा पृथक भाव स सात्विकी। जो अपने तामसी और राजसी गुणों से परेशान हो गए, हम भैया बहुत क्रोध करते हैं, बहुत हमें नींद आती है, हमारा मन मक्कार है, नहीं मानता भगवान, अब आप कृपा करो और हमें सात्विक बना दो, हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता, सदाचार आ जाए, हमारी उन्नति हो, हम ऊपर की तरफ बढ़े, पतन ना हो हमारा। जो इस भाव से भगवान की भक्ति करता है उसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन
इससे भी श्रेष्ठ एक भक्ति है जिसे निर्गुणा भक्ति भगवान ने कहा यहाँ। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भागवत जी के तीसरे स्कंध के 29वें अध्याय में 29वें अध्याय में ये श्लोक है जो हम बोल रहे हैं आपसे। श्लोक 9, 10, 11, 12, 13 जिनमें ये भक्तियों की कैटेगरी बताई गई। निर्गुण भक्ति वो होती है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है कि हम आपका भजन इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रसन्नता ही हमारी वास्तविक प्रसन्नता है, यही हमारा भजन करने का लक्ष्य है। कल भी ये चर्चा हुई थी जब श्याम बाबा का चर्चा हुई थी, थोड़ी सी हुई थी कि देखो भक्त हो तो ऐसे हो। अब हनुमान जी महाराज, आप हनुमान जी के चरित्र में कहीं नहीं देखोगे कि उन्होंने भगवान से कुछ मांगा। भगवान दे दे के थक गए और एंड में भगवान को कहना पड़ा प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। हनुमान तेरे इतने उपकार हैं कि कितने उपकारों को बदला चुकाऊं। एक एक उपकार के बदले में प्राण दूंगा तो एक ही उपकार से छूटूंगा, फिर भी करोड़ों रह जाएंगे, प्राण तो एक ही बार दे पाऊंगा। तो जो भक्त अपने आप को भगवान पे निछावर कर दे उनके प्रेम के लिए, उनके सुख के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, निर्गुण भक्त है। और वास्तव में वही भक्त है, उसी के हाथ भगवान बिकते हैं। बाकी भक्तों को तो तुझे ये चाहिए ले जा, पीछा छोड़, ये चाहिए ले जा। हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, इन्होंने लंबी लंबी लिस्ट रख दी भगवान के सामने, बोल ले जा भैया, मरोगे एक दिन। और दूसरी तरफ वो भक्त हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, अम्बरीश हैं, नारद हैं, इन्होंने कुछ नहीं मांगा, आज तक भगवान इनके हाथ के बिके हुए गुलाम है। और भक्तों के लिए तो भगवान कहते हैं कि जितना मुझसे प्रेम करोगे उतना ही मैं प्रेम करूंगा। लेकिन गोपियों के मामले में भगवान के तोते उड़ गए। या माम भजन दुर्जर गेह श्रृंखला स्वसाधु कृत्यम। उद्धव से कहते हैं, उद्धव गोपियों के प्रेम का बदला तो मैं देवताओं की उम्र ले लूं तब भी नहीं चुका सकता। क्यों नहीं चुका सकते महाराज? ऐसा क्या विज्ञान आ गया इसमें? क्योंकि गोपी मुझे प्रियतम मान के प्यार करती है, मैं गोपी को प्रियतम मान नहीं सकता, मैं तो भगवान। फंस गए भगवान। अरे कोई भगवान को लाला मानेगा अपना तो भगवान उसे अपनी मां मान लेंगे, बराबर प्रेम कर लेंगे। फिर भी उपकार तो यशोदा का भी मानते हैं, दास का भी मानते हैं, सखा का भी मानते हैं, लेकिन गोपियों का उपकार तो भगवान पे इतना बड़ा है कि वो चुका ही नहीं सकता। उद्धव से कहते हैं, गोपियां मेरी गुरु हैं, मुझे प्रेम करना तो गोपियां सिखाती हैं। और उन गोपियों को प्रेम करना कौन सिखाता है? समस्त गोपियों की स्वामिनी वृंदावनेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा, प्रेम की परमा अधिष्ठात्री देवी राधा, जो मूर्तिमती प्रेम है। ये बड़ी भारी भगवान की कृपा। तो इसलिए निर्गुण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य का उपदेश किया और सांख्य का उपदेश करके भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश करके भगवान कपिल चले गए। माता देवहूति ने ध्यान करते करते योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवान के धाम को पाया। और यहाँ सुखदेव जी तीसरे स्कंद को विराम दे। अभी इतनी स्लो चलेंगे तो जाने क्या होगा, लेकिन चलो। चौथे स्कंद के प्रारंभ में मनु शत्रुपा के वंश का और वर्णन किया। हमने बताया प्रसूति, आकुति, देवहूति तीन पुत्रियां हैं मनु की, उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हैं। इनसे वंश आगे बढ़ा। आकुति नाम की कन्या का प्रजापति रुचि से विवाह हुआ
और इनके घर भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा प्रकट हुई। कोई भी यज्ञ, कोई भी वैदिक काम इसीलिए बिना दक्षिणा के पूर्ण ही नहीं माना जाता। दान को दक्षिणा से पृथक माना जाता है, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा में है और दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। इन यज्ञ और दक्षिणा की बहुत सी संतानें हुई, जिनके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोचन। देवहूति का कर्दम प्रजापति से विवाह हुआ, उनका चरित्र भी हमने सुनी लिया। इनकी विवाह कन्याओं का भी वर्णन हम लोगों ने सुना, और उनके वंश में किस किस प्रकार से आगे संतान हुई। कला और मरीचि जो थे कर्दम प्रजापति के लड़की और जमाद, उनके कश्यप पुत्र हुए और पूर्णिमा नाम की कन्या हुई, जो हम पूर्णिमा तिथि बोलते हैं। अत्रि और अनुसूया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशी पुत्र बनकर आए। नारायण के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा प्रकट हुआ। श्रद्धा और अंगिरा, ये जो प्रजापति के कर्दम की पुत्र और पुत्री और उनके दामाद थे, इनकी बहुत सी कन्याएं हुई, जिनके नाम थे सीनी वाली, कुहू, राका, अनुमति और उतथ्य और बृहस्पति नाम के इनके पुत्र हुए, देवगुरु बृहस्पति। हविर्भु और पुलत्स्य के यहाँ अगस्त्य ऋषि प्रकट हुए और विश्रवा प्रकट हुए। विश्रवा के यहाँ केशिनी नाम की कन्या, इडविड़ा नाम की कन्या और यक्षराज कुबेर हुए। और विश्रवा की दूसरी एक पत्नी थी, जिनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा प्रकट हुए, पैदा हुए। गति और पुलह से कर्म श्रेष्ठ वरियान सहिष्णु नामक पुत्र हुए। क्रिया और क्रतु से 60,000 वालखिल्य नाम के ऋषि पैदा हुए। अरुंधति और वशिष्ठ से चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र इत्यादि संतानें हुई। चित्ती और अथर्वा से दधीची नाम के ऋषि पैदा हुए। इन्हीं दधीची के हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए। एक धनुष का नाम है शांग धनुष, वो भगवान नारायण के पास। दूसरे धनुष का नाम है पिनाक, वो भगवान शंकर के पास, जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुर का वध किया था। तीसरे धनुष का नाम था गांडीव, जो अर्जुन के पास था। और उन्हीं के हड्डियों से देवराज इंद्र का वज्र बनाया गया। ख्याति और भृगु के यहाँ धाता विधाता नाम के पुत्र हुए। श्री नाम की कन्या हुई। भृगु के यहाँ शुक्राचार्य उनके पुत्र बनकर आए। अब प्रजापति दक्ष की जो दूसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके बहुत बड़ा खानदान हुआ। स्वाहा स्वधा सब इनकी कन्याएं हुई। 60 कन्याएं हुई, हजारों पुत्र हुए। कुछ कन्याएं चंद्रमा को दे दी 27, 13 कन्याएं धर्म को दे दी। एक कन्या भगवान शंकर को सती दे दी, जिन्होंने अग्नि में अपना दाह करके अगले जन्म में पार्वती बन के पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त हुआ। धर्म की 13 कन्याएं पुत्रियां हुई, जिनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, तितिक्षा, लज्जा, मूर्ति और मेधा। अर्थात जिनके जीवन में धर्म होगा, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। जिसके जीवन में धर्म होगा, उसी के जीवन में श्रद्धा होगी, वही सबका मित्र होगा वास्तव में। उसी के जीवन में दया होगी, लज्जा होगी, तितिक्षा होगी, बुद्धि होगी, ये सब गुण उत्पन्न होंगे। श्रद्धा के पुत्र का नाम हुआ शुभ। जिसके जीवन में धर्म और श्रद्धा होगी, उसके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। मैत्री का पुत्र हुआ प्रसाद, दया का पुत्र हुआ अभय, शांति का पुत्र हुआ सुख। इस प्रकार इनके वंश का वर्णन हुआ। दक्ष पुत्री सती के चरित्र का वर्णन है। अग्नि में प्रवेश किया, वीरभद्र ने दक्ष का शिरोच्छेदन किया,
भगवान शंकर ने शाप विमोचन किया, बकरे का सिर जोड़ा। इसके बाद ब्रह्मा से अधर्म के वंश का भी वर्णन आता है कि अधर्म कैसे प्रकट हुआ। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ और उस अधर्म के खानदान का नाम सुन लो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा अर्थात झूठ। जहां झूठ होगा वहां अधर्म होगा। धर्मात्मा व्यक्ति को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ बोला जाएगा इसका मतलब अधर्म है। और इनकी संतान फिर सुन लो, धर्म और झूठ की संतान, अधर्म और झूठ की संतान, दंभ, दिखावा, माया, शठता, शठ समझते हैं ना, शठ जिसे दुष्ट कहते हैं, शठ सन विनय, क्रोध, हिंसा, कलेश जिसे कलह कहते हैं, गाली गलौज, दुरुक्ति, भय और अंत में मृत्यु। ये सब अधर्म का खानदान है। जहां अधर्म और झूठ होगा वहां ये सब बिना बुलाए आएंगे। अब मनु की तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन करने के बाद मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुखदेव करते हैं। इन उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने मन को अच्छा लगने वाला, सुनीति अर्थात शास्त्र के अनुसार चलने वाला। तो सुरुचि के तो पुत्र हुए, उनका नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। एक दिन उत्तम गोद में बैठे थे, ध्रुव भी गोद में बैठने के लिए गए, विमाता ने धक्का देके निकाल दिया, जा पिता की गोद में बैठना है तो मेरा पुत्र बन। अरे इसी जन्म में कह दो, भगवान से मांग, अगले जन्म में फिर मेरी संतान बन गई तो इनकी गोद में बैठेगा। 5 साल का बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने कहा, अच्छा बड़ी चुड़ैल है मेरी सौतन, अभी जाके उसके चोटी में आग लगाती हूं। ना वो सुनीति है। उन्होंने कहा, बेटा वो भी तेरी मां है। उसने क्या गलत कहा? मुझ जैसी अभागिन के यहाँ तू पैदा हुआ, पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा जगत पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर। सुनीति ने इतना सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्र ध्रुव को, छोटे से बालक के मन में वो उपदेश बैठ गया। चल दिए, वन में चल दिए। नारद जी को, भाई इतना छोटा बच्चा भजन करेगा? परीक्षा लेने के लिए नारद जी आ रहे। नारद जी ने रास्ते में रोक लिया, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? जगतपति जगत पिता की गोद में बैठने के लिए। नारद जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेद श्रेयम आत्मनः। अरे बेटा पहले धर्म का पालन कर, गृहस्थ में जा, संसार की देखरेख कर, प्रजा पालन कर, फिर मोक्ष की तरफ चलियो। ध्रुव ने कहा, नारद जी पट्टी ना पढ़ाओ, माँ ने अच्छे से समझा के भेजा, या तो भगवान से मिलने का मार्ग बताओ, नहीं तो अपना मार्ग देख लो, मैं नहीं आऊंगा आपकी 420 में। नारद जी समझ गए तो पक्का है। 12 मंत्र का उपदेश किया, नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी मधुवन में पहुंच गए, मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में आज भी वो स्थान है, उसका नाम है ध्रुव टीला, जहां ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया था, ध्यान किया था, तपस्या की था। पहले महीने में 3-3 दिन का गैप देकर केवल कैथ और बेर के फल खाते थे और 24/7 भगवान का ध्यान भजन। दूसरे महीने में 6-6 दिन में घास और पत्ते खाते थे, फल भी छोड़ते। तीसरे महीने में 9-9 दिन का गैप देकर केवल जल पीते थे। चौथा महीना आया तो ध्रुव जी 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीते थे, अर्थात श्वास लंबी खींची और ध्यान कर योग साधना से। 5वें महीने में वायु का भी आहार छोड़ दिया, एक पैर पे खड़े होकर निर्विघ्न अखंड ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगा दिया। इतना प्रचंड तेज और तपस्या की अग्नि प्रकट हुई, तीनों लोग जलने लगे। देवता भागे ब्रह्मा के पास, बोले महाराज अप्सरा भेजो। बोले बालक है भैया, कोई बूढ़ा ऋषि थोड़ी है जो अप्सरा भेजे, 5 साल के बालक को तो काम दोष भी नहीं होता।
तेरी बुद्धि खराब है, भाग जा। भगवान का भजन कर रहा है वो, उसे कोई इंद्रलोक विंद्रलोक नहीं चाहिए। मैत्रेयी ऋषि कहते हैं विदुर जी, भक्त ध्रुव की भक्ति से भगवान का हृदय पसीज गया। सहस्त शीर्षापि ततो गरुत्तमता मधोर्वनम भृत्य द्विजक्षया गतः कृतांजलिम। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर मधुबन में आए और अपने भक्त के दर्शन कर रहे थे। यहाँ सुखदेव जी और व्यास जी और मैत्रेयी जी ने ये नहीं लिखा कि भगवान भक्त को दर्शन देने आए ना, यहाँ लिखा भृत्य द्विजक्षया, भक्त का दर्शन करने आए भगवान। इतना प्यारा भगत है भगवान को कि 6 महीने से मुझ में लगा हुआ, छोटी सी उम्र में, अभी तो होश भी नहीं, अकल भी नहीं। भगवान भक्त का दर्शन करने आए, अंदर से प्रेरणा दी, बेटा मैं सामने हूं, तू मेरा ध्यान करना। ध्रुव की समाधि टूटी तो सामने देखा शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री नारायण खड़े। आश्चर्य चकित होकर ठटक गया। छोटा सा बच्चा, कोई वेद शास्त्री भी नहीं जानता, भगवान आए कैसे स्वागत करना है, वेलकम करना है, कुछ नहीं पता उसको, स्तुति करनी है वो भी नहीं पता उसको। खड़ा है बस देखे जा रहा है। भगवान ने अपना शंख उसके गाल पर छुआ दिया। ब्रह्ममयेन कंबुजापस्पर्शम बालम कृपया कपोले। अपना जो ब्रह्म वेद वाणी से प्रकट करने वाला शंख है, भगवान ने उसके गाल पर छुआ दिया और समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान उसी क्षण ध्रुव को हो गया। और ध्रुव जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि अब समस्त ज्ञान हो गया तो उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। ध्रुव जी ने कहा, मेरे सामने जगतपति खड़े हैं जिनके अधीन सब कुछ है और मैं उनसे क्या मांगने आया। 2 कौड़ी का राज्य। भगवान ने ज्ञान इसलिए प्रदान किया था कि ध्रुव मुझसे कुछ कह सके, लेकिन ध्रुव तो अपनी ही गलती पर पश्चाताप करने लगा। भगवान कहते हैं बेटा कुछ बोल, तो ध्रुव कहते हैं भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला शयानाम। महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पिता की गोद चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति और आपका प्रेम दे दो बस। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ध्रुव को अपनी भक्ति का वरदान दिया और कहा कि 1 मनवंतर तक राज्य कर। थोड़ा बोड़ा भी नहीं, 1 मनवंतर राज्य कर। ध्रुव जी वापिस आए, पिता की गोद में बैठे, पिता ने राज्य दिया। छोटे भाई उत्तम साथ में रहने लगे। कालांतर में उत्तम को यक्षों ने मार दिया, अकेले ध्रुव जी ने राज्य किया। और जब मृत्यु का समय निकट जाना ध्रुव जी ने, तो ऋषिकेश आ गए और गंगा के किनारे बैठ गए कि अब तो अंतिम समय है, भगवान का ध्यान करते करते ही गंगा जी के किनारे शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन गंगा जी बड़ी तेज चलती है ऋषिकेश में, ऐसी कल 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 ध्वनि करती हैं, तो ध्रुव जी का ध्यान भंग होने लगा। ध्रुव जी गंगा के किनारे से खड़े हो गए, उठ गए, बोले गंगा जी डिस्टर्ब कर रही है भजन में, दूर जाके करेंगे। जैसे ही ध्रुव जी खड़े हुए, गंगा आके प्रकट हो गई। भक्तराज उससे क्या गलती? कभी मेरे यहाँ तो पापी आते हैं और अपने पाप मुझ में धोखे सब धक्का डाल जाते हैं, कभी कभी तो कोई भगत आता है। किसी ने पूछा कि ये गंगा जी में इतने पाप जाते हैं तो गंगा जी रखती कहाँ है? बोले कहीं नहीं रखती। जब उनमें कोई भगत नहाने आते हैं तो सारे पाप भक्तों के शरीर में चले जाते हैं। भक्तों का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, और भक्तों के अंदर रहते हैं भगवान, भगवान सारे पाप खा जाते हैं। तो गंगा जी फ्री हो जाती हैं, बोली अरे महाराज आप यहीं बैठो, जहां तक के बहने से आपको आवाज ना सुनाई दे, इतने स्थान में मेरी अब शोर ही नहीं आएगा। आज भी 1.5-2 किलोमीटर का गंगा जी का वो स्थान है कि वहां आप जाकर बैठ जाओ, गंगा जी की आवाज ही नहीं आती। शेष स्थान में गंगा जी की बड़ी जोर की ध्वनि होती है। ध्रुव जी का मृत्यु का समय आया, यमराज आए। यमराज ने कहा महाराज समय हो गया पूरा, विमान मंगवा लूं भगवान के धाम से। ध्रुव जी ने कहा समय हो गया तो बात करा। भगवान के धाम से विमान आया, जय विजय पार्षद खड़े हैं, स्वयं भगवान ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए खड़े बैठे। विमान लेके ऊंचा,
अब आजकल के हेलीकॉप्टर की तरह भी नहीं कि लटका दो सीढ़ी। तो ध्रुव जी ने कहा कैसे चढ़ूं, तो यमराज झुक गए। ध्रुव जी ने यमराज के सिर पे पैर रखा और विमान में बैठ गए। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान का भक्त भगवान के लोग जाता है। जो ही भगवान के विमान में भगवान की गोद में जाकर ध्रुव जी बैठे, ध्रुव जी के मन में एक बात आई कि वो मेरी माता का उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि माता ने ही तो मुझे सबसे पहले उपदेश दिया था कि जब भगवान की गोद में बैठ जा। भगवान ने कहा मेरे बच्चे चिंता ना कर, वो देख जो आगे विमान आगे जा रहा है वही तेरी माँ उसमें बैठी है, तुझसे पहले तेरी माँ का उद्धार। सोई जननी धनी कुल माना था, जेहि सूत प्रेम चरण रघुनाथा। वही माता का मातृत्व धन्य है जिसकी संतान भगवान के चरणों में प्रेम भरती। सोई कुल धन्य है, सोई माता धन्य है, सोई पिता धन्य है। भगवान ने ध्रुव के साथ साथ उसकी माता का भी उद्धार कर दिया। इसके आगे ध्रुव जी के वंश का, वेन का और भगवान के पृथु इत्यादि अवतारों का वर्णन कल की कथा प्रसंगों में हम लोग श्रवण करेंगे। कथा बहुत अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितना कह लो कितना सुन लो फिर भी बच जाता है। कोई तो सब कुछ कह नहीं सकता, फिर हमारी तो बुद्धि बहुत कमजोर है, बहुत हल्की है। आप लोग बहुत कुछ सुनने के लिए बैठे हो, हम कह ही नहीं पाते। लेकिन भगवान जितना कहलवा ले उनकी इच्छा। आज की कथा को यहाँ विराम दें, उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन, फिर भजन की हाजिरी है। आपके समक्ष भक्त बैठे हैं, आप लोग उनके श्रीमुख से भजन का, भक्ति का आस्वादन करेंगे। कल कथा आगे चलेगी, संभवतः प्रहलाद जी तक हम पहुंचेंगे, ताकि जैसे हरि इच्छा। और कल मंगलवार है तो कल सुंदरकांड भी होगा। तो अंतिम समय में जो 6:30 पौने 7 बजे सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे और फिर उसके बाद तदनंतर आरती होगी। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। हाँ, कथा होगी पहले, फिर सुंदरकांड होगा। सुंदरकांड का पाठ होगा, विवेचना करने का तो समय नहीं रह जाएगा, कथा में विवेचना हो जाती है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। राधे राधे